तो हर हर महादेव, सुप्रभात। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, 6:45 हो रहा है। और अपना आज पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योग्राफी से। खान सर का क्लास नोट्स है ज्योग्राफी का मेरे पास, तो ही पढ़ाई करूँगा। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें। अभी हम पार्ट 3 में या पार्ट 1 में या पार्ट 3 में। तो भाई, आप बिहार दरोगा की तैयारी शुरुआत आप करना चाहते हैं तो किसी का फाउंडेशन बैच ले लीजिए। अगर आपका किसी का फाउंडेशन बैच नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, लुसेंट से, क्राउन से तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी क्लास नोट्स नहीं है आपके पास, नहीं तो सबसे अच्छा बेस्ट चीज़ है कि आप एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक बाद में आप पढ़िएगा, पहले किसी का क्लास आप कर लीजिएगा अगर नहीं समझ आता है तो एनसीईआरटी। क्योंकि गांव में टीचर उसे भी एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ाता था हम सबका, जब हम क्लास 10th में थे, 9th में थे, मतलब 8 7 ये सब में। वो भारतीय भवन एक बुक आता था, वो पढ़ाते थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी हम सब नहीं पढ़े हुए हैं। हम सब क्या कर रहे हैं कि पहले क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अपना हम कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक बार सिलेबस पूरी अच्छे तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये क्राउन और ज्योग्राफी अथी लुसेंट भी ख़त्म कर लेंगे अपना, वो तो साथ साथ चल रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे कि घटना चक्र नाम का बुक आता है, वो बुक से फिर पढ़ लेंगे। तो अभी पहले हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 6:46 हो गया है। तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो ये ज्योग्राफी का क्लास नोट्स है। और कल मैंने 9 घंटा 4 मिनट तो पढ़ाई की थी, इसको 0 करता हूँ और अपना टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। तो ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर लिया है और 2 घंटा 30 मिनट हो रहा है, मतलब पढ़ाई किए हैं। अभी टाइम जो हो रहा है 9:21 हो रहा है। और अभी मुझे चलना है बर्तन धोने के लिए, खाना बनाएंगे। और ज्योग्राफी जो है ना, आपको इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न नहीं आता है। और 10 नंबर का बिहार दरोगा में 10 नंबर लगभग, या 10 से ज़्यादा भी या कम बेसी होते रहता है। लेकिन अभी तक जो हिस्ट्री रहा है, 10 नंबर तक कम से कम पूछा ही है ज्योग्राफी से। तो भारतीय ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1-2 को ही आता है। और जितना घंटा अभी पढ़ाई कर रहा हूँ ना, ये बहुत कम पर हो रही है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम ही पढ़ रहा हूँ। 8-9 घंटा से नहीं काम चलेगा, कम से कम 10-12-14 घंटा पढ़िएगा तो ही काम चलेगा। क्योंकि कल मैथ की क्लास नहीं किए थे, बस रीजनिंग का ही क्लास किए थे। और फिर बिहार दुर्गा का क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना होता है, और पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और रीजनिंग, इतना क्लास करना है। कम से कम एक विषय पे तो 2 घंटा ध्यान दीजिएगा, तो मतलब 16 घंटा तक आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहिए। तो उतना तो नहीं हो पाती है, 8 से 10 घंटा तक लमसम होता है, बीच में हुई उसका रहता है। लेकिन टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और एक दफ़ा ही नहीं बढ़ सकता है टाइम, धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो इसलिए अभी चलते हैं, पहले बर्तन धोते हैं और करंट अफेयर का क्लास साथ में करेंगे कल्याणी मैम से, या हो रहा है या उत्कर्ष क्लास से। अभी बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। तो खाना बन चुका है और अभी चलते हैं, ब्रश कर लेते हैं। और टाइम जो है 12 बज चुका है। तो आज खाना बनाया है चावल, दाल और टमाटर की चटनी। तो अब खाना खाते हैं। तो भोजन कर लिए हैं और अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो टाइम हो चुका है 12:59, मतलब 1 बजने वाला है। और अभी पढ़ाई करने वाला हूँ, केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ। और बिट्टू झा सर का केमिस्ट्री ना बहुत अच्छा, केमिस्ट्री मतलब पूरा साइंस जो है ना, बिट्टू झा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
ये ज्ञान बिंदु वाले हैं। तो आज सारा विषय आप लीजिए या ना लीजिए, लेकिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स आप ले सकते हैं बीटू झा सर के क्लास, मतलब रिकॉर्डेड जो क्लास रहेगा या लाइव क्लास जो रहेगा सब्जेक्ट वाइज, वो आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा है पेड कोर्स, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगा मैं बता रहा हूँ। मैं बस अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, फिजिक्स नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन साइंस अच्छा है इनका, हम सुने हैं और अभी पढ़ भी रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है, 1 बज गया है और अपना टाइप स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ाई का। 2 घंटा 30 मिनट तक पढ़ाई की थी। तो केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं और 4 घंटा 30 मिनट तक हुई है पढ़ाई और अभी टाइम हो रहा है 3:01। और अभी पढ़ाई करने वाला हूँ रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग और मैथ भी पढ़ना चाहिए। और अभी रीजनिंग पढ़ता हूँ और इसके बाद फिर मैथ पढ़ूँगा या कुछ हिस्ट्री या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगा। पहले रीजनिंग को कंप्लीट कर लेता हूँ। रीजनिंग ज़्यादा नहीं लगता है, 1-2 घंटा, 1 घंटा से कुछ मिनट, 1 घंटा कुछ मिनट तक मैं कंप्लीट कर लूँगा रीजनिंग। और जीके जीएस थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इस कारण से, क्योंकि उसका पहले हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। जैसे अभी केमिस्ट्री में 1 घंटा से प्लस पढ़ाई की है, मतलब लगभग 3 घंटा के आसपास, मतलब 2 घंटा कुछ मिनट तक पढ़ाई की है, क्योंकि उसका सब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं, तो टाइम उसमें लगता है। और रीजनिंग का तो एक क्लास में करूँगा, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन कुछ बना लूँगा। और इसमें ना बहुत कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो वो तुरंत बन जाता है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो अपना टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो रीजनिंग समाप्त हो गई है और 6 घंटा 21 मिनट तक हुई है पढ़ाई और अभी टाइम हो रहा है 4:54। तो रीजनिंग की पढ़ाई मैंने अभी कंप्लीट कर ली है और अभी पढ़ना है खान सर का हिस्ट्री, जो कि है प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का पढ़ेंगे खान सर के क्लास नोट से। और मॉडर्न हिस्ट्री का मैं ज्ञान बिंदु से पढ़ता हूँ। और प्राचीन भारत का मतलब प्राचीन भारत जो खान सर से पढ़ूंगा ना, उसका ऑब्जेक्टिव फिर करूँगा। और फिर है ज्ञान बिंदु का ऑब्जेक्टिव नोट्स मेरे पास है प्राचीन भारत का, तो उससे ऑब्जेक्टिव कर लूँगा। और अभी लाइन मेरी रूम में कट गया है, मतलब इधर लाइन कट गया है। जब मैं रीजनिंग पढ़ रहा था तो आधे में ही लाइन कट गया, तो खिड़की खोल दिया हूँ और उस साइड से धूप आ रहा है, तो अपनी पढ़ाई हो रही है। रूम लाइटेड है, क्योंकि मेरे जगह पे यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बना हुआ है, बना हुआ लेकिन बड़ा नहीं बना हुआ है, तो उस कारण से लाइट आता है। और हवादार रूम है हमारा, तो समस्या नहीं होगा। पता नहीं लाइन क्यों काट रहा है बार बार। तो पढ़ाई करता हूँ। और ये क्लास नोट्स है खान सर का, इसे प्राचीन भारत का पढ़ूंगा और यही इससे ऑब्जेक्टिव कर लूँगा। ये ज्ञान बिंदु का है, इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खाली ऑब्जेक्टिव है, इसमें सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये पहले भी मैं आपको दिखाया हुआ हूँ। और ये खान सर का क्लास नोट्स है, अगर आप नहीं जानते हैं तो दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें मध्यकालीन भारत भी है और इधर आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसमें देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री कितना कम है, कुछ ही पेज का है और ऑब्जेक्टिव भी है। और आपको हम दिखाते हैं, ये ज्ञान बिंदु का मॉडर्न हिस्ट्री है, देखिए कितना मोटा मॉडर्न हिस्ट्री है, बस ये ज्ञान बिंदु का, ठीक है। देखिए यहाँ से यूरोपीय कंपनी के आगमन से है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, ये सब ऑब्जेक्टिव भी है। तो आप सोच लीजिए खान सर के क्लास नोट्स और इनका क्लास नोट्स ज्ञान बिंदु का। और एगो नया वाला भी है मुझे आधुनिक भारत का, एगो और क्लास नोट्स ज्ञान बिंदु का, वो भी दिखाई देते हैं। और ये नया वाला है आधुनिक भारत का, ठीक है। इसमें थोड़ा ये कम है, इसमें भी भारत की यूरोपीय कंपनी के आगमन, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये रिकॉर्डेड अच्छी क्लास का है, जो रिकॉर्डेड क्लास आया हुआ है ना मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका है, ठीक है। और
ये फाउंडेशन बैच का है, मॉडर्न हिस्ट्री पुराना वाला फाउंडेशन बैच का। तो अभी क्लास करने वाला हूँ खान सर के क्लास नोट से। टाइम हो चुका है 5 बज गया है और 6 घंटा 21 मिनट तक पढ़ाई की थी। तो अपना मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ और अपना क्लास करता हूँ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. तो खान सर के क्लास नोट से अभी पढ़ाई कर लिया हूँ। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव कर लिया हूँ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मतलब ये बौद्ध धर्म है, इधर ये जैन धर्म था, ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस ऑब्जेक्टिव करना है इनसे, प्राचीन भारत से। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना, मतलब अभी जो पढ़ाई हुई है वो 8 घंटा 44 मिनट तक हुआ है और 7:04 हो रहा है। तो आज नहीं जाना है मार्केट, क्योंकि सब्जी तो कल ही लाए थे। तो है सब्जी, सीम लाए थे और पानी भी है, सब चीज़ है। तो आज नहीं जाना है मार्केट, अभी पढ़ाई करना है और 8 या 9 बजे से फिर अपना खाना बनाएंगे। तो अभी प्राचीन भारत पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैथ करेंगे, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव करते हैं अपना वही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इससे। तो अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत का ऑब्जेक्टिव कर लिया हूँ और 10 घंटा 1 मिनट तक हुई है पढ़ाई और अभी जो टाइम हो रहा है 8:41। तो मैथ की पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने में ही टाइम निकल गया। तो अभी खाना बनाना है, क्योंकि भूख लगी है मुझे। तो अभी खाना बना के खाना खाऊंगा, उसके बाद हो सकता है मैथ पढूं, तो उसके बाद ही मैथ पढ़ूंगा। तो अभी चलता हूँ, खाना बनाता हूँ। तो उसके लिए पहले बर्तन धोना पड़ेगा मुझे। तो चलिए अभी बर्तन धोते हैं। ये आज रात में भी बर्तन धोना पड़ रहा है इसलिए, क्योंकि सुबह ना दाल भात और टमाटर की चटनी बनाए थे। तो सुबह ये ख़त्म हो गया, लेकिन अभी आज बनाना है मुझे। रोटी और सब्जी दोनों बनाना है, क्योंकि पहले जो बनाते थे ना सब्जी ही बनाते थे सुबह, तो रात में भी वो सब्जी चल जाता था। लेकिन नहीं बनाए थे आज सब्जी, तो मुझे अभी सब्जी और रोटी दोनों बनाना है। तो चलिए पहले बर्तन धोते हैं। पानी लाने जा रहे हैं क्योंकि मोटर ख़राब हो गया है। ये जो है ना मोटर ख़राब हो गया है, तो टंकी में पानी ही नहीं है। तो खाना बना लिए हैं और खाना सब्जी और रोटी बनाए हैं और टाइम हो चुका है 11:48। और आज प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज़्यादा ही, मतलब मोटर जो है ना ख़राब हो गया, टंकी में बिल्कुल पानी नहीं था। तो पानी जो है पीने वाला, उसी से बर्तन धोए बाल्टी में ढाल करके और फिर गए पानी लाने के लिए। तो उधर मार्केट में भी गए, हरा मिर्च नहीं था, तो उधर से आए, मतलब इधर मोटर में चला गया मेरा टाइम बहुत ज़्यादा। और खाना बनाने में लेट हो गई, 11:49 हो गया। तभी खाना बनाऊंगा तो खाना खाऊंगा तो 12 बज जाएगा। उसके बाद मैथ नहीं पढ़ा हूँ आज, तो सोच रहा हूँ कि पढ़ ही लेता हूँ 1 घंटा और मैथ, तो 1 बजे आज सोऊंगा। तो अभी खाना खाता हूँ, तो सब्जी रोटी। तो खाना खा लिए हैं और अभी पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। मैथ का क्लास करना है और 2-3 रोज से बस सोच ही रहा था कि मैथ का और रीजनिंग का भी क्लास करूँगा, और सोचते ही रहता था। मतलब क्लास नहीं करता था, अलग विषय पढ़ता था। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, यही सब पढ़ रहा था।
और मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ रहा था। 2 दिन तो रीजनिंग पढ़ा लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहा था, तो आज सोचा कि चलिए मैथ पढ़ते हैं। और अभी जो टाइम हो चुका है रात का 12:28 और ऑनलाइन मैथ क्लास करता हूँ, तो इस कॉपी में लिखता हूँ मैथ अपना। और टाइम जो हो रहा है 12:28 हो रहा है। और पढ़ाई जो किया हूँ 10 घंटा किया हूँ दिन भर में, तो 1 घंटा और कर लेता हूँ। अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ। तो मैथ का क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और 11 घंटा 15 मिनट तक हुई है पढ़ाई। और टाइम हो रहा है 1:43। अब सोने का वक्त हो गया है मेरा, क्योंकि 1:43 हो रहा है और सुबह भी उठना है। मतलब आज ही थोड़ी पढ़ना है, सब दिन पढ़ना है ना मुझे। तो अभी सोऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा सुबह उठने में। 1:43 हो गया और सारे लोग सो गए हैं। और बाहर का नज़ारा कुछ दिखा देते हैं। रात है, बाहर पूरा शांत है, एरिया सब सोया हुआ है। तो चलिए हम भी सोते हैं। तो आप सभी को शुभ रात्रि। अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।